हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में, जो कि एक पीयूसी सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो इस स्टॉक्स ने लगभग 170 रुपये का हाई बनाया था। उस लेवल को टच करने के बाद इसमें लगातार कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ समय में थोड़ा पीछे जाकर, तो आप देखिएगा एक समय ऐसा था कि ये स्टॉक्स आपको 20-22 रुपये के आसपास मिलता हुआ दिख रहा था। ये टाइम है हमारा लगभग आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो वहाँ पर से इसके बाद इसमें लगातार तेजी हमें देखने को मिली है। अभी हम लोग बात करें करंट सिनारियो के अंदर सपोर्ट लेवल्स के लिए, हमारा सपोर्ट क्या निकलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा जो इसका लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है वो है 98 रुपीज़ का। अगर ये स्टॉक्स इस लेवल से, जो कि करंट लेवल अभी 107 रुपया है, आज के दिन हम लोग बात करें तो आधा % की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर यहाँ से ये हल्का फुल्का करेक्शन और डाउन साइड दिखाता है तो फिर एक अच्छा बाइंग लेवल हमारे लिए होता हुआ दिख सकता है। ये हमारा एक अच्छा एसएल लेवल्स है। इस लेवल्स के बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेवल के लिए, तो वो हमारा 80 का लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है। मगर हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 98 रुपीज़ का। इसे ही हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पर। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अगर हल्की फुल्की और करेक्शन यहाँ से दिखाती और ये प्राइस इसका थोड़ा सा डीप जाता है तो इस सपोर्ट के साथ एक फ्रेश खरीदारी बन सकती है हमारा। और टारगेट कहीं ना कहीं हमारा 120 रुपये का होना चाहिए इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, तो लॉन्ग टर्म व्यू में ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के ये दे सकती है। मगर ये आप ध्यान रखिएगा, पीओसी सेक्टर की कंपनी थोड़ा स्लो एंड स्टेडी ये आगे बढ़ती हुई दिखेगी। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल की, हमारा जो लेवल्स है ये 120 का ही लेवल्स है, जो हमारा इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं टारगेट भी हमारा होता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ कि इस लेवल के आसपास किसी ने खरीदारी की होगी और उन्हें लॉस दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक अच्छा चांस बनता हुआ दिख रहा है आप एवरेज आउट करने के लिए। तो थोड़ा आपको समय लगेगा। आप ऐसा नहीं है कि आपको एवरेज आउट करेंगे तो तुरंत तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे पीयूसी सेक्टर के जितने भी स्टॉक उसमें सारी में गिरावट हमें देखने को मिली। और उसके साथ साथ बात करें निफ्टी के अंदर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा लेवल्स को और नीचे आने दीजिए, तब हमारी कहीं ना कहीं खरीदारी बन सकती है नेशनल फर्टिलाइजर के अंदर। अकॉर्डिंग टू टिकट बात करें परफॉर्मेंस की नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर, तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की हम लोग बात करें तो देखिएगा किसी भी एनालिस्ट ने अभी तक इसे कवर नहीं किया है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स के अंदर टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसी का है तो वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रोकैप। इसका जो वेटेज है 0.19% की वेटेज है। अगर ओवरऑल हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की वेटेज के बारे में, तो बहुत ही कम नजर आती हुई दिख रही है स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग इस स्टॉक्स के अंदर डिविडेंड की बात करें, साल 2024 में इसने 27% का डिविडेंड दिया था। वहीं हम लोग बात कर रहे साल 2023 में, तो इसने 2 बार का डिविडेंड दिया था वहां पर। तो आपको डिविडेंड देखिए कुछ खास नजर नहीं आता वो दिख रहा, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो आपको डिविडेंड वैसा कुछ खास नजर नहीं आएगा। मगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें, पिछले 5 सालों में आपको लगभग 313% का रिटर्न दिखता हुआ मिल रहा है। अगर पिछले 1 सालों में बात करें 56% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से बात करें लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम के लिए, तो बड़े प्लेयर्स जो है उनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ 0.25% की हिस्सेदारी है। वहीं हम लोग बात करें एफआईएस के बारे में, तो उनके पास भी बहुत ही कम हिस्सेदारी, सिर्फ और सिर्फ 0.60% की हिस्सेदारी है। ज़्यादातर हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है और रिटेलर्स के पास है। तो ये प्रमोटर्स कौन है? हमारे इंडियन गवर्नमेंट प्रमोटर्स है, क्योंकि ये एक पीयूसी सेक्टर की कंपनी। तो लॉन्ग टर्म के व्यूज आप इस स्टॉक में अगर बने रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। अदरवाइज आप अगर चाहते हैं कि इसको आप रिटर्न्स के तौर पे, तो आपको कुछ खास आपको रिटर्न्स अभी तक फिलहाल इसके स्टॉक्स के अंदर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है।